एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी हद तक बढ़े। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी बहुत ही मुश्किल का वक्त है। तो उन्होंने फिर डबल पेनल्टी करी। टैक्स का जो है 4 लाख कितना होता था, 8,61,000 उन्होंने पेनल्टी लेके ही गाड़ी छोड़ा ऑनलाइन। And the price of diesel, if you see, say from Karnataka, it is around 94 rupees, and if you see MP and Andhra, if you see, it is around 97, 98 rupees. So in that way, if you see, 60-65% is only the diesel cost now. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू ट्रांस इंडिया। हमारे सारे दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ट्रांस इंडिया में। रियल पीपल, रियल इमोशंस। दोस्तों, एक बार फिर पिछला हफ्ता रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल वाला रहा। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी हद तक बढ़े। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी बहुत ही मुश्किल का वक्त है। डीजल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पर भी काफ़ी असर पड़ता है। रोज़ की चीज़ें, सब्जियां और इसेंशियल आइटम्स, घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ महंगी हो जाती है क्योंकि उसे रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो फ्रेट रेट्स भी बढ़ेंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन आज हम गवर्नमेंट से और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। 2 दिन पहले हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशंस पूरे किए। वाकई में ये कोई आसान बात नहीं थी। वैक्सीन्स को प्रोक्योर करना, उनका खर्चा उठाना, गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन हम 2 बातों की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ़ की जिन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किए। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि ये 100 करोड़ वैक्सीनेशंस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचे? इन 100 करोड़ वैक्सीनेशंस के पीछे ट्रक ड्राइवर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान है। हमारे लिए ट्रक ड्राइवर्स आज भी इस देश के हिडन वॉरियर्स हैं और हमेशा रहेंगे। हम बार बार कहते आए हैं कि ट्रक ड्राइवर है तो हमारी ज़िंदगी है। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और टैक्सेस बढ़ाने की खास वजह थी वैक्सीनेशन ड्राइव। हम मोदी जी से दरख्वास्त करेंगे, हम 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और आगे भी ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन अब ज़रूरत है डीजल और पेट्रोल पे जो टैक्सेस है उन्हें काफ़ी हद तक घटाया जाए। हम 2-4 रुपए की बात नहीं कर रहे, हम एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, दिवाली भी आने वाली है, फेस्टिव सीज़न है। हम चाहेंगे आप देश के सभी नागरिकों को और ख़ास करके रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ये दिवाली का गिफ्ट दें और डीजल प्राइसेस काफ़ी हद तक कम करें। वी होप दैट द थिंक टैंक इन द गवर्नमेंट सर्कल will take this into account and notice the difficulties that the common man, especially the transport industry that is facing, is taken care of. We would urge the government to reduce diesel prices significantly to ease the burden on the common man and on the road transport industry on the whole. Friends, let's take a look at what else has been happening in the road transport and automobile industry in the last week. We Commercial Vehicles Limited launched an all-new industry-defining coach and sleeper bus range. The custom-developed buses designed and built in Volvo Buses India factory in Hoskote on high-performance front-engine Eicher 6016R LPO 12.4-meter chassis sets a new benchmark for bus travel in India with its future-ready design and luxurious interiors. Commenting on the development, Mr. Vinod Agarwal, MD and CEO of VE Commercial Vehicles said, "A year ago, we announced the formation of a bus division within VECV with the clear aim to shape the developments in the Indian bus industry. Today I am proud to launch a new range that synergizes Eicher brand's extensive local presence and expertise in value engineering with Volvo Buses India's competence in the premium bus segment. This product truly combines the best of both the worlds." दोस्तों, कई मैन्युफैक्चरर्स बसेस के नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बस ऑपरेटर्स की मुश्किलें कम नहीं होती नजर आ रही हैं। पंजाब के छोटे बस ऑपरेटर्स ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को 1.5 साल पहले
जब कोविड शुरू हुआ था एक प्रेजेंटेशन दिया था कि उनके जो टैक्सेस हैं वो वेव ऑफ किए जाएं क्योंकि बसेस चल नहीं रहे थे, स्टैंड स्टिल थे। उसके बाद भी जब बस सर्विस शुरू हुई तो वो लिमिटेड कैपेसिटी पे चल रहे थे। जाहिर सी बात है कि उनके इनकम्स शुरू के कुछ महीने में तो थे ही नहीं और उसके बाद भी लिमिटेड थे। बस ऑपरेटरों ने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि इस दौरान के उनके जो टैक्सेस हैं उन्हें वेव ऑफ किया जाए। द बस ऑपरेटर्स said that they held a meeting with Transport Minister Amrinder Singh Waring on October 6th and he had assured that the tax of the COVID period would be waived off, but that was yet to be done. Instead, the Transport Department officials have started targeting the small operators more as compared to the big operators. छोटे ट्रक ऑपरेटर्स का कहना यह भी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़े ऑपरेटर्स को छोड़ रहे हैं। छोटे ऑपरेटर्स पर इस समय काफ़ी प्रेशर है और हम आशा करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इनके लिए कुछ न कुछ फैसला जल्द ही लेगी और उसे अनाउंस करेगी। Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Mr. Uddhav Thackeray said that a proper solution will be worked out to address various problems and financial crises being faced by transporters in the state due to the COVID-19 pandemic. The Chief Minister was speaking during a meeting with a delegation of the Maharashtra State Truck, Tempo, Tankers and Bus Transport Federation at the Sahyadri Guest House in Mumbai. He also gave directions to the state finance, transport and police departments to find a suitable solution to various demands of the transporters. The transporters delegation put forth various demands including exemption from the annual motor vehicle tax and business tax, complete exemption of motor tax on vehicles transporting passengers to schools and religious places, and a provision of parking places for vehicles and buses across the state. The Transport Federation also demanded reduction of tax on air-conditioned buses transporting workers. Mr. Thackeray said the Urban Development Department would be informed about the need for adequate parking of buses and trucks in cities and spaces would be planned for the purpose. He also asked officials to plan setting up of trauma care centers at various checkposts. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA इन्होंने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है और ये खास करके NCR के व्हीकल्स के लिए है। अगर आपके व्हीकल का PUC नहीं होगा तो आपका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। ये रूल देश भर में तो लागू है ही, लेकिन इसका जोर NCR पर ज़्यादा दिया जाएगा initial days में। IRDA also clarified that absence of PUC certificate will not prevent you from making claim. The regulator issued a circular on August 26, 2020, which clarified that insurers cannot reject motor claims on the grounds that the vehicle does not have a valid pollution under control certificate. दोस्तों पिछले 1-2 महीनों में हमने ये नोटिस किया है कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मूवमेंट बढ़ते जा रहा है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है, नई वेरिएंट्स लॉन्च कर रही है। ट्रक मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही साथ टायर कंपनीज भी ट्रकों के लिए नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। Last week, Apollo Tyres launched Apollo Endurace RAT, an all-fitment radial tire for commercial vehicles. With the continuing demand for all-wheel fitment tires in the market, along with the new load requirements, there is a higher expectation of even wear and overall initial tread mileage from all tires. These inputs from the customers, along with the company's expertise in truck bus radial technology, led to the development and launch of the Apollo Endurace RAT. Commenting on the launch, Mr. Satish Sharma, President Asia Pacific, Middle East and Africa, said, with the changing industry dynamic and customer expectations from all-wheel segment, we have further improved our offering with Endurace RAT. We are confident of extending our lead in the TBR segment in India with this new benchmark in performance tires. दोस्तों एक तरफ रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मूवमेंट बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तकलीफें भी बढ़ते जा रही हैं। कुछ समय पहले तक ई-वे बिल के अंदर ये रिक्वायरमेंट थी कि हर ट्रक को कम से कम 100 किलोमीटर पर डे चलना होगा। फॉर सम रीजन द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड this to 200 kilometers per day, perhaps not realizing what difficulties a truck has to go through to cover that distance. कई बार होता है कि ट्रक में ब्रेक डाउन हो जाता है या ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाती है।
साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि चेक पोस्ट पर आज भी ट्रकों को रुकाया जाता है। कई सिटीज़ में नो एंट्री के रूल्स हैं। इट इज़ नॉट ईजी फॉर ट्रक्स टू ऑलवेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स पर डे। और इस छोटी की गलती की वजह से, कुछ घंटों के डिले की वजह से ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माना पड़ता है। हमने बात की मिस्टर RL सिंघल से, जो साउथ इंडिया से हैं। सुनिए उनके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से उनको 8 लाख की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ा। पंतनगर से गुवाहाटी हमने डाबर इंडिया को हमारी गाड़ी दी। कंपनी की गाड़ी है, गाड़ी नंबर है KNL01 AB 3197 और इसका हमारा आलार नंबर है ABR लॉजिस्टिक का 205317। इसका बीच में गाड़ी का ड्राइवर बीमार हो गया, गाड़ी भी थोड़ी ख़राब हो गई बिहार में, तो वो एक दिन वहाँ रुक गया। एक दिन रुकने के बाद गाड़ी जब बंगाल बॉर्डर पे सिलीगुड़ी के पास पहुँची, आसाम बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर के पास, बंगाल में सिलीगुड़ी के पास, तो वहाँ पे GST ऑफिसर ने गाड़ी को रोक लिया और चेक किया। एक दिन बोला आपका परमिट लेट हो गया, एक्सपायर हो गया, आपको इसका 4 गुना पेनल्टी देना पड़ेगा। फिर हमने उससे रिक्वेस्ट करके किसी हमारा गुवाहाटी ऑफिस से सुजीत बोल के भेजा, वो जाके रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फिर डबल पेनल्टी करी। टैक्स का जो है 4 लाख कितना होता था, 8,61,000 उन्होंने पेनल्टी लेके गाड़ी छोड़ा ऑनलाइन। वो किसी भी कंडीशन में सुनने, और दोनों पार्टी, भेजने वाला भी डाबर इंडिया, पाने वाला भी डाबर इंडिया, पंतनगर से गुवाहाटी। इसमें ट्रांसपोर्ट का यही मिस्टेक है, लेट हो गया और ड्राइवर बीमार था, वो बोल नहीं सका, नहीं तो हम उसको रिवैलिड कर देते। The government needs to realize that the truck driver is not the owner of the company and naturally he will not be sensitive to the time frame that he has to deliver within. कई बार होता है कि ड्राइवर का मन नहीं करता, मुझे अभी गाड़ी नहीं चलानी, मैं ढाबे पे सो जाऊंगा, या जेन्युइनली उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, साथ ही साथ ट्रक भी खराब हो सकते हैं। It is well known that these factors are beyond the control of the transport company. In fact, in many cases, they are beyond the knowledge of the transport company. But yet, the transport company is made liable and has to pay this hefty penalty. Karnataka Goods Transport Association is one of the many associations in the country which has been talking to GST officials in their particular state or city and trying to get relief for the transport companies who have been burdened with these heavy penalties. Trans India spoke to Mr. Prakash Pandey, who is the president of Karnataka Goods Transport Association. Mr. Pandey told us how he and other members of the association have been talking to GST officials in the state to get relief for the transporters. Listen into what Mr. Pandey has to say. See, helping in the sense, we are trying to meet the GST commissioners, and the deputy commissioners and joint commissioners, at least weekly once we are meeting them and we are updating them, what problems we are facing by their team, and we are trying to help them to educate their down the line people, what we came to know that, the downline people, like small junior CTOs and all, CTO, the commercial tax officers, assistants, they are totally unaware about the GST law. See, that is what they say that, that as per my seniors, I have been directed to give a notice, irrespective of the information what they know. So that is becoming a very hard time for us now to explain them and to come out with that issues. And from last one and a half months, KGTA has solved the problems of many transporters around, wherein the penalties were levied of more than 2 crore rupees. And we took up very strongly with the commissioners, and we personally met them and we explained them, and basically what we found in those areas were that the expiry of e-way bills was hardly between 4 to 6 hours gap, and in that the hefty penalties were being levied. So that explanation was being given, and then we tried to convince the commissioners, and we finally succeeded in that. The one more problem what we were facing is that in Karnataka, if you see, Bangalore is a major hub center for the entire south, and wherein
the states like Tamil Nadu, Karnataka and the Kerala, if you see, it's all around 200-250 kilometers, and it is all overnight journey, wherein once if truck is loaded today, and it has to be at any cost next day morning, and if at all if the driver takes a rest on the en route and he sleeps off, and then the next day morning if he travels, then again that vehicle has been caught at any point of the borders. So that for that what I suggest that to the associations like ATWA and SIMTA and AMTC, that to take up this matter strongly with the government, and they can at least try to have this the 100 kilometers travel time, which is now 200 kilometers, at least that they can put a pressure on them. Or else nowadays if you see it has been the FASTag and the data have been it is through the FASTag, so the actual run time and the what they tell उसको क्या बोलते हैं, the actual status of the trucks have been known in that FASTag itself. So I don't think so even that limit also is required now, the time frame. At the same time, All India Transporters Welfare Association has been talking continuously with the GST Council, bringing up this issue and others related to the e-way bill. A delegation of AITWA approached Revenue Secretary Mr. Tarun Bajaj regarding these issues. The meeting was held with Mr. D.P. Nagendra Kumar, member GST. A detailed presentation was made to Mr. Kumar, highlighting the practical difficulties arising due to rules pertaining to the e-way bill. While the industry has been struggling for some time now, primarily due to rising diesel prices and other issues on the highways. But there is a silver lining. Movement of goods has been up in the last few months. It is reported that the industry is showing strong recovery in terms of volumes. E-way bill data up to 10th October is showing a strong increase. With the festive season also picking up pace, it is expected that October will close at the highest ever e-way bill generation for 2021. We just hope that the transport industry stops depending on the government for much relief. We are not sure if the government will seriously consider giving away a huge chunk of its taxes that it collects from fuel. We would urge the transport associations across India to form a strong base for the industry to withstand these shocks. Hike in diesel prices is not something new for the industry, though this time the hike has been enormous by any standards. But yet, price fluctuations is something that the industry has to deal with. However, with the festive season approaching, we hope that the industry will do better not only in terms of volumes, but also in terms of profitability and sustainability. Friends, next month we shall be celebrating Diwali, the festival of lights and the festival of hope. हर एक भारतीय के लिए दिवाली एक बहुत ही बड़ा उत्सव है और इन दिनों में हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। आज भी कई घरों में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का हमेशा से ये कहना रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या अपने फैमिली बिजनेस से दूर रहती है, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जिनकी बेटियां अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर रही हैं और ऊंचाइयों को छू रही हैं। अगले 2 एपिसोड्स में हम ऐसे 2 घर की लक्ष्मियों से बात करेंगे जिन्होंने अपने कंपनी का ही नहीं बल्कि सारे इंडस्ट्री का सर ऊंचा किया है। We will be talking to Reema Jogani and Tanvi Naik of Reema Transport Private Limited, who have made a mark for themselves in the transport industry. Friends, next month we shall be celebrating Diwali, the festival of lights and the festival of hope. हर एक भारतीय के लिए दिवाली एक बहुत ही बड़ा उत्सव है और इन दिनों में हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। आज भी कई घरों में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का हमेशा से ये कहना रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या अपने फैमिली बिजनेस से दूर रहती है, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जिनकी बेटियां
अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर रही हैं और ऊंचाइयों को छू रही हैं। अगले 2 एपिसोड्स में हम ऐसे 2 घर की लक्ष्मियों से बात करेंगे जिन्होंने अपने कंपनी का ही नहीं बल्कि सारे इंडस्ट्री का सर ऊंचा किया है। वी विल बी टॉकिंग टू रीमा जोगानी एंड तन्वी नायक of Rima Transport Private Limited, who have made a mark for themselves in the transport industry. If you can service other companies, why not your own company? And this is a sector where, like you mentioned, it was a male-oriented. A woman can get a change. There's nothing what a woman cannot achieve. I strongly believe that. They are multitaskers. We have our own setup. Why don't I put some of my whatever knowledge I have acquired? Why don't I put some into our own family business? And So keep watching Trans India. And yes, before you go, don't forget to subscribe to our channel. Also feel free to write to us in the comment section. Stay tuned and see you again next Sunday. Until then, take care. Goodbye.